झारखंड में इन दिनों राजनीतिक पार्टियों के बीच बयानबाजी की बाढ़ आई हुई है, जिसकी वजह है झारखंड में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन झारखंड में चुनावी मैदान में उतरने के लिए हर दल की तरफ से अपनी अपनी पिच तैयार की जा रही है और सभी नेता बैटिंग करने के लिए फुल मूड में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बयानबाजियों का दौर भी अपने चरम पर है, यानी कि सभी पार्टियां आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, जो कि उनके बयानों में साफ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। झारखंड में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए भाजपा हो या फिर झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, दोनों ही पार्टियों के बीच चुनाव की तारीखों की घोषणा शुरू होने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा अपनी परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंचकर हेमंत सरकार की विफलताओं को गिनाते हुए उसे घेरने का काम कर रही है, तो वहीं हेमंत सरकार अपने किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए अपना बचाव कर रही है और भाजपा पर हमला बोल रही है। सबसे पहले झारखंड के पिछले कुछ दिनों से सियासी समीकरणों पर नजर डाल लेते हैं। बता दें कि ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। सीएम सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके रांची में सरकारी जमीन का अवैध तरीके से पट्टा अपने नाम करवा लिया था। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसके बाद लगभग 149 दिन यानी कि लगभग 5 महीने बाद सीएम हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए। सीएम हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद जहां पार्टी में खुशी का माहौल था, तो वहीं पार्टी में होने वाली खटपट भी इंतजार कर रही थी, यानी कि हेमंत सोरेन का जेल से बाहर आने के बाद अपनी उस कुर्सी पर बैठना जिसकी जिम्मेदारी वो अपने चाचा चंपई सोरेन को देकर गए थे, और यही पार्टी में बगावत की वजह बनी। सीएम हेमंत सोरेन ने जब 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर से मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला, तो तरह तरह के सवाल उठने लगे, चर्चा होने लगी कि जिस कुर्सी को हेमंत सोरेन ने लगभग 5 महीनों के लिए अपने जिन चाचा पर भरोसा करके सौंपी थी, वो क्या जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ये भरोसा कुछ दिन और नहीं रख सकते थे, क्योंकि कुछ ही महीने में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद वही हुआ। सीएम हेमंत सोरेन के चाचा और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जेएमएम से बगावत करते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली और झारखंड की सियासत गरमाने लगी। अब सामने झारखंड के विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव को लेकर भाजपा और जेएमएम मुख्य रूप से आमने सामने हैं। दोनों ही पार्टी चुनावी रण में उतरकर एक दूसरे पर हमलावर हैं और एक दूसरे पर तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के बोकारो में परिवर्तन सभा को संबोधित कर भाजपा को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। साथ ही हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए एक्स पर एक ट्वीट भी साझा किया। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट में लिखा कि सोरेन सरकार ने झारखंड को कुशासन के गर्त में धकेला, भ्रष्टाचार और घुसपैठ को बढ़ावा दिया। आज झामुमो के अन्याय व अत्याचार से जनता त्रस्त है और परिवर्तन चाह रही है, जिस पर पलटवार करते हुए जेएमएम जामताड़ा के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया कि 2 मिनट और 4 बूंद में फोटो खिंचवाकर फलानवा कैमरामैन को मेला देखने का पैसा दे दीजिएगा। शिवराज सिंह चौहान जी, हम समझ सकते हैं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष से आप प्रभावित हैं, पर हकीकत यही है कि छाता पकड़ो अर्दलियों के सहारे ही आप सबकी राजनीति घसीट रही है और झारखंड में तो छतरी वाले भी नहीं चलेंगे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि षड्यंत्र यात्रा में 100 से अधिक नेताओं को भाजपा उतार रही है ताकि मुझ अकेले को घेरा जा सके। साथ ही उनकी दिलचस्पी झारखंड में इसलिए है क्योंकि झारखंड को पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों की क्या स्थिति है यह हम सभी जानते हैं। झारखंड जैसी सोने की चिड़िया पर उनकी नजर लगी है ताकि यहाँ की खनिज संपदा को लूटा जा सके और उनके बड़े व्यापारियों का पेट भरा जा सके। साथ ही एक अन्य ट्वीट में लिखा कि किसी भी देश की तरक्की उसकी एकता में है, अखंडता में है, पर भाजपा अपने तनिक सत्ता प्राप्ति के लालच में लगातार धर्म के नाम पर देश तोड़ने का कार्य कर रही है। पर झारखंड में उनको हम यह नफरत के बीज 2014-19 की तरह बोने नहीं देंगे। यही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी पर भी हमला बोलते हुए लिखा कि डबल इंजन की सरकार में क्या आपने कभी सुना था कि कोई पदाधिकारी आपके गांव जाता था? आज का परिदृश्य बदल गया है। आज आपकी समस्याओं का समाधान आपके द्वार पर किया जा रहा है।
आज हर पदाधिकारी जोहार बोलता है और मैंने सुनिश्चित किया कि झारखंडियों का अभिवादन जोहार रहेगा और आज हमारे विरोधी लोग भी वही करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी उलिहातू आते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाते हैं, फर्जी मिट्टी का टीका लगाते हैं और यहाँ योजना की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब आदिवासी दिवस होता है तो प्रदेश के आदिवासियों को कोई भी शुभकामनाएं ये लोग नहीं देते हैं। यह स्थिति है हम आदिवासियों की। वहीं जेएमएम जामताड़ा से एक और पोस्ट किया गया जिसमें सीधा सीधा भाजपा और जेएमएम के बीच चुनावी जंग की तस्वीर जाहिर कर दी गई। ट्वीट में लिखा गया कि 100 सोनार की 1 लोहार की। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, अनुराग ठाकुर, मोहन यादव, विष्णुदेव, हिमंता बिस्वा, आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह सहित बीजेपी आरएसएस पत्तलकारों की टीम बनाम हेमंत सोरेन। इस आंधी को रोक सको तो रोक के दिखाओ भाजपाइयों। इन बयानबाजी से एक बात तो साफ हो गई है कि भाजपा और जेएमएम दोनों ही दल विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हैं और आर पार की लड़ाई के मूड में है। एक तरफ जहां भाजपा विकास, महिलाओं की सुरक्षा और रोजगार को लेकर जनता के बीच उतर रही है, तो वहीं जेएमएम अपने पिछले कार्यों को गिनाते हुए और मैया सम्मान योजना को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है और तरह तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, ऐसे में इस बार ये चुनाव काफी ज्यादा रोचक होने वाले हैं। अब देखना अहम होगा कि आखिर झारखंड के मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर जनता किसे बिठाती है और किसके दावों और वादों को जुमला साबित करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस बार के झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का परचम लहराएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।